स्क्रीन आ रहा है आपको? हाँ जी प्रभु जी आ रहे हैं। ओके। तो आज है भीष्म पंचाग का आखिरी दिन, अंतिम दिवस, और उसके साथ ही कार्तिक का भी आखिरी दिन है आज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूर्णिमा भी है आज। आज पूर्णिमा भी है, तो बहुत शुभ दिन है। तो आप पिछले 4 दिन तो भीष्म पितामह जी की जो स्तुति है श्रीमद् भागवतम में, वो पढ़ रहे हैं, उस तो लेसन ले रहे हैं। बहुत सुंदर स्तुतियां ने। ते अंतिम 2 श्लोक रह गए ने, तो वो आप आज कवर कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भागवतम फर्स्ट कैंटो, 9th chapter, 23rd verse। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यज्यन् क्लेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। भक्त आवेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यज्यन् क्लेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। क्या कह रहे हैं? The personal Godhead appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation, and by chanting of the holy name, releases the devotee from the bondage of fruitive activity at the time of his quitting the material body। क्या बोल रहे हैं? भक्त है ना, जिसने अटेंशन, विद डिवोट अटेंशन, भक्ति मेडिटेशन से अपने मन को भगवान में लगाया है, वाचा ये नाम कीर्तन, और अपनी वाणी से कीर्तन किया है, वैसा योगी त्यजन कलेवरम, कलेवरम मतलब यानी ये बॉडी, त्यजन छोड़ना, वो योगी अपने शरीर छोड़ते समय मुच्यते काम कर्म भी, अपने जो फ्रूटिव एक्टिविटी कर्म बंधन होता है उससे मुक्त हो जाता है। द योगा मीन्स concentration of the mind detached from all other subject matter। योग शब्द का क्या अर्थ है? कि अपने मन को बाकी सारे जो मैटर्स हैं उनसे दूर करके मन को भगवान एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर। ठीक है। एंड एक्चुअली सच concentration is samadhi or 100% engagement in the service of the Lord। And one who concentrates his attention in that matter is called a yogi। Such a yogi, devotee of the Lord, engages himself 24 hours daily in the service of the Lord, so that his whole attention is engrossed with the thoughts of the Lord in ninefold devotional service, namely hearing, chanting, remembering, worshipping, praying, becoming a voluntary servant, carrying out orders, establishing a friendly relationship, or offering all that one may possess in the service of the Lord। तो योग शब्द का क्या अर्थ है? योग शब्द अर्थ है जुड़ना, है ना, और मन को, मन का ध्यान केंद्रित करना। और जब हम मन का ध्यान केंद्रित करते हैं और जब लंबे समय तक कर पाते हैं तो उसको कहते हैं समाधि। अब ये भी दो प्रकार की होगी। एक तो ये होगी कि आप बस बैठे हैं ते मन दे विच किसी का ध्यान कर रहे हैं, ता होगी। दूजा हो गया कि बंदा भगवान की सेवा विच रत है ना, भगवान की सेवा कर रहा है, कुछ प्रैक्टिकल एक्शन कर रहा है। एक तो हो गया बस अपने सामने सिटता है, दूजा हो गया कि बंदा कुछ प्रैक्टिकल एक्शन कर रहा है, भगवान की सेवा च अपना जो है फोकस है ना। लेट्स से कोई प्रोजेक्ट है कि यार मैं जन्माष्टमी मनानी है ना, जन्माष्टमी का फोकस है, अच्छा मैंने फंड कलेक्ट करना है, मैं टेंट वाले को कॉल करना है, मैं दूध वाले को कॉल करना है, मैं आह लेके आना है, मोह लेके आना है, सर्वे विच इंगेज्ड है ना। तो उसने किया गया है, वो हो गया भक्ति योग। और भक्ति योग करने की ना 9 विधियां हैं। देयर आर 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। वो क्या है?
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। कि हेयरिंग श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, चैंटिंग स्मरण करना, है ना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी अर्चा विग्रह की पूजा करना, उन प्रार्थनाएं करना, है ना। तो ये सब क्या है? भक्ति योग की विधियां हैं। आगे चलिए। By such practice of yoga or linking up in the service of the Lord, one is recognized by the Lord Himself, as explained in Bhagavad Gita concerning the highest perfection stage of the man. तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भक्ति योग में अपने आप को स्थित करता है, वो भगवान के द्वारा भगवान स्वयं उसको देखते हैं। The Lord calls such a rare devotee the best amongst all yogis. Such a perfect yogi is enabled by the divine grace of the Lord to concentrate his mind upon the Lord with a perfect sense of consciousness, and thus, by chanting his holy name upon quitting his body, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to the eternal planets where there is no portion of material life and its concomitant factors। तो जो भगवान क्या कह रहे हैं कि सब प्रकार के योगी में से, है ना, कर्म योग, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी, सब प्रकार के योगी में से मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भक्त योगी सबसे प्रिय, जो 24 घंटा मेरी सेवा में रहता है। और ऐसा योगी बहुत जल्दी इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। In material existence, a living being has to endure the material conditions of threefold miseries, life after life, according to his fruity worker. Such material life is produced by material desire only। देखो कितनी अच्छी बात। मटेरियल लाइफ, हम मटेरियल लाइफ में क्यों हैं? इच्छाओं के कारण, क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं, काम वासनाएं, इसलिए हमारा भौतिक जीवन है। Devotional service of the Lord does not mean kill the natural desires of the living being, but they are applied in the right cause of devotional service. This qualifies the desire to be transferred to the spiritual sky। तो क्योंकि हमने भौतिक इच्छा की है, तो इसलिए हमें भौतिक शरीर मिला है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इच्छाएं करना चाहते, बस उन इच्छाओं को शुद्ध करना। भौतिक इच्छा रखने की जगह हमें आध्यात्मिक इच्छा रखनी। तो जब हमारी अंदर इच्छाएं आध्यात्मिक होंगी, हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएंगे। General Bhishmadev is referring to a particular type of yoga called Bhakti Yoga, and he was fortunate enough to have the Lord directly in his presence before he quitted his material body. He therefore desired that the Lord stay before his view in the following verse। ठीक है, any questions इस वर्ष पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावद इदम हिनोमयम प्रसन्न हास्य अरुण लोचन उल्लसन मुखम भुजो ध्यान पश्यत चतुर्भुज। सदैव देवो भगवान, है ना, वो भगवान जो देवों के भी देव है। प्रतीक्षिता मतलब प्लीज थोड़ा सा वेट करें। कलेवरम यावत इदम हिनोमि अहम। May my Lord, who is four-handed and whose beautifully decorated lotus face, with eyes as red as the rising sun, is smiling, kindly await me at that moment when I quit this material body। तो विश्व में क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ हे भगवान, के भगवान तो उनके सामने ही खड़े हैं, जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज भगवान, और जिनका जो मुख है वो कैसा है?
एक कमल के फूल की भांति सुंदर है, और उनकी आंखें कैसे हैं? जैसे द राइजिंग सन, रेड एज द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की तरह लाल है। और वो क्या कर रहे हैं? स्माइल कर रहे हैं। और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्लीज रुकिए, आप जाइए मत, जब मैं शरीर अपना छोड़ रहा हूँ। पढ़ना पंकज। Bhishamdeva knew well the Lord Krishna is the original Narayan. His worshipable deity was four-handed Narayan, but he knew that four-handed Narayan is a plenary expansion of Lord Krishna. Indirectly, he desired the Lord Krishna to manifest himself in four-handed feature of Narayana. A Vaishnava is always humble in his behavior, although it was percentage certain that Bhisham was approaching Vaikuntha just after leaving his material body. Still, as a humble Vaishnava, he desired to see the beautiful face of the Lord. For quitting the present, the body he might not be in a position to see Lord anymore. A Vaishnava is not puffed up, although Lord guarantees him his pure devotees enters into abode. Here Bhisham Deva says, as long as I do not quit this body, this means that the great general would quit the body by his own will. He was not being forced by the law of the nature. He was so powerful that he could stay in his body as long as he desired. He got benediction from his father. He desired that the Lord stay before him in his four-handed Narayan feature so that he might concentrate upon him and thus be in trance in the meditation. Then in mind, then his mind might be sanctified with thinking of Lord. Thus he did not mind wherever he might go. A pure devotee is never very anxious to go back to the kingdom of God. He entirely depends on the goodwill of the Lord. He equally satisfied even if the Lord desired him to go to hell. The only desire that a pure devotee entertains is that he may always be in rapt attention with thinking of the lotus feet of the Lord. Regardless, Bhisham Deva wanted this much only, that his mind be absorbed in the thinking of the Lord and that he pass away. Thus, this is the highest ambition of a pure devotee. थैंक यू। क्या आगे बताया गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पैरा पर्पट है ये। सबसे पहले बताया गया कि भीष्मदेव भगवान के चतुर्भुज रूप को प्रे कर रहे हैं ना, चतुर्भुज करके यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं, बट जो फोर हेडेड नारायण फॉर्म है वो क्या है? भगवान कृष्ण की प्लेनरी एक्सपेंशन, भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन है। मतलब जो नारायण है वो भी भगवान कृष्ण से ही आते हैं। ठीक है, ठीक है। फोर हैंडेड नारायण इज ए प्लेनरी एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है। सो इनडायरेक्टली ही डिजायर लॉर्ड कृष्णा टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन हिज फोरहेड। तो भगवान को बोले कि आप, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। ठीक है। तो और फिर आगे क्या पॉइंट बता रहे हैं? जो वैष्णव होते हैं बहुत ही हम्बल, विनम्र होते हैं बिहेव में, स्वभाव में। जबकि ये सबको पता था कि जो विष्णुदेव हैं वो वैकुंठ धाम जाते हैं, है ना, अपना बॉडी क्विट करके कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ धाम जा रहे हैं। वो किसी संसार के कर्म चक्र बंधन में नहीं फंसे। फिर भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे सामने ही रहिए, आप मत जाइए, क्योंकि एक बार अगर मैंने शरीर छोड़ दिया तो फिर मैं आपको फिर से दोबारा नहीं देख पाऊँ। फिर आगे क्या लिख रहे हैं? विष्णुदेव जो वैष्णव होते हैं वो पफ्ड अप नहीं होते, उनमें अहंकार नहीं होता।
कि यार मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं ये ऐसा वैसा हूँ। तो उन्हें सब वैष्णव जो होते हैं वो, उन्हें घमंड नहीं। देखो यहाँ वो, यहाँ पर ध्यान आ रहा है कि जो एक शुद्ध वैष्णव होते हैं उनकी अंतिम इच्छा क्या होती है, उनकी क्या इच्छा होती है कि उनका माइंड जब वो अपना शरीर त्यागे, है ना, तो उनका मन 100% भगवान के ऊपर लग जाए। एक्चुअली जब हम शरीर त्यागते हैं तो मन जो बहुत विचलित होगा, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग अवस्था होती है जब हम अपना शरीर त्यागते हैं, है ना। शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, और बोल नहीं पा रहे हैं, आंख देख नहीं पा रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, और अपने दुख होता है कि हम अपने परिजन संसार को छोड़ के जाए। तो उस समय विचलित होता है, और उस समय भगवान कहते हैं यम जम वापि स्मरण भावम तजते अंते क्लेव, कि जीवे जीवे जो व्यक्ति जो भी स्मरण करेगा आपदा शरीर छाड़ते टाइम, है ना, जो भी ਆਪਾਂ स्मरण करांगे ਉਹੀ शरीर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ नेक्स्ट मान लो कोई व्यक्ति ਦਾ ਆਖਰੀ ਥੋਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਆਪਣੀ ਭਗਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਛਲੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦੇ ਟਾਈਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰੇ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਿਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਸਭ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਤਿਮ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਪਾ ਜੀ ਦਾ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੇਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਾਗਵਤਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਵश्य ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਕੂਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਗੀਤਾ ਦੇ
गीता ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 41ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਸ਼ੂਚि ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤਾਮ ਗੇਹ ਯੋਗ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾ ਵਿਚਾਰ। ਅਰਜੁਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਚि ਨਾਮ श्रीमताम, कि ऐसा व्यक्ति या तो कोई बहुत धनी परिवार में पैदा होगा या किसी बड़े ब्राह्मण के भगत के घर पैदा होगा, जिथे कि वो बचपन तो ही ये भक्ति कंटिन्यू कर सके। जिਵੇਂ ਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਵੈਸ਼ਨਵ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਭਲੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਡੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ठीक है। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਥੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਪਾ ਦੋ, ਔਨ ਕਰ ਦੋ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर भीष्म पितामह ने प्रेयर तो समाप्त की है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी कर नहीं पाएंगे पूरा। तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, फिर महाराज युधिष्ठिर भीष्म देख क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं ऑन द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस रिलीजियस ड्यूटीज। तो ये क्या, जैसे महाराज भीष्म पितामह से क्या आए, शिक्षा लेने आए, ठीक है। तो जैसे हमारे क्वेश्चन पूछते हैं, भीष्म पितामह उन्हें आंसर देते हैं बहुत सारे श्लोकों में, और उन्हें अलग अलग धर्म, स्त्री धर्म, क्षत्रिय धर्म, राज धर्म, कुल धर्म, गुरु धर्म, शूद्र धर्म, वैश्य धर्म, तो इस प्रकार के धर्मों के बारे में उन्हें शिक्षाएं देते हैं। शिक्षाएं देते देते क्या होता है कि जो सन है, सन उत्तर दिशा में प्रवेश कर तो होता है, तो दक्षिणायन और उत्तरायण, तो यह जो सूर्य होता है वो उत्तरायण में प्रवेश करता है। तो भीष्म पितामह जब देखते हैं कि अभी एक उन की एक अच्छा समय आ गया है कि मैं अपना शरीर क्विट कर सका, तो भीष्म कह रहे हैं, let me now invest my thinking, feeling and willing, which was so long engaged in different subjects and occupational duties in all powerful Lord Shri Krishna, कि ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, let my mind, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ वर्ष नंबर 40 ज्यादा प्रार्थना करके अपना शरीर छोड़ देते। नहीं तेरी तेरा 43। तो इस प्रकार जो भीष्म देव है वो अपना शरीर जो है वो छोड़ दे। तो ये हमारे लिए बहुत सुंदर लेसन है कि ना हमें अपने शरीर को छोड़ने की कैसे तैयारी करनी चाहिए। भीष्म पितामह ने तो ऑल फुल डे फुल लाइफ टाइम की कोशिश करके वो अंतिम समय च ऐसी इच्छा कर पाए कि मुझे बस भगवान में अपना जो समय है वो अपना जो थिंकिंग है फीलिंग है ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਲਈ प्रिपेयर करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव देव की जय, श्री दामोदर मंथ की जय, निताय गौर हरि। एनी क्वेश्चंस?